की जय। हलखष्टी माता की कथा है। प्रथम कथा। एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज बोले, हे भगवान, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला कौन सा व्रत उत्तम है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, हलखष्टी के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। युधिष्ठिर बोले कि हे महाराज, यह व्रत कब और किस प्रकार प्रकट हुआ। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। सुरनर सभी उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था। वह विवाह के योग हुई तब कंस ने उसका विवाह वासुदेव के साथ कर दिया। जब वह विदा होकर ससुराल जा रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वें बालक द्वारा तेरी मृत्यु होगी। सुनकर कंस ने क्रोध में भरकर देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और जेल खाने में डाल दिया। समय बीतने के साथ देवकी के पुत्र पैदा हुए। कंस एक एक करके सभी को मारता जाता। इस प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए, तब एक दिन देवलोक से महामुनि नारद देवकी से मिलने जेल खाने पहुँचे और उसे दुखी देखकर कारण पूछा। देवकी ने रोते हुए सारा हाल बताया। तब श्री नारद जी ने कहा, हे बेटी, दुखी मत हो। तुम श्रद्धा भक्ति पूर्वक हलखष्टी माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी ने माता की महिमा पूछी। नारद जी बोले, हे देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पूर्व चंद्रवत नामक एक प्रतापी राजा था, जिनका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भरा जाए तुरंत सूख जाता था। जलहीन तालाब को देख नगरवासी राजा को कोसते थे। राजा सदैव दुखी रहते थे और कहते थे कि मेरा धन धर्म दोनों नष्ट हो गया। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा, हे राजा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब जल से भर जाएगा। प्रातः राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे अथवा न रहे। राजा की यह बात सुनकर राजकुमार बोले कि मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का सुयश बढ़ेगा और जनता को सुख मिलेगा। यह सुनकर राजकुमार स्वयं तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गया और उसके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया। उसमें कमल के पुष्प खिल गए तथा सभी जल जंतु बोलने लगे। राजा यह समाचार सुनकर दुखी होकर वन को चले गए। वन में 5 स्त्रियां हलखष्टी माता की पूजा कर रही थी। राजा द्वारा व्रत विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन कर दिया, जिसको सुनकर राजा वापस लौट आए और रानी से कहा कि तुम भी हलखष्टी व्रत का व्रत तथा पूजा करो। राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन से व्रत रखकर पूजा करने लगी। इसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुए और राजकुमार को महल में ले आए। तभी से रानी प्रतिवर्ष हलखष्टी माता का व्रत करने लगी। बोलो श्री हलखष्टी भगवान माता की जय।